सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज रचित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस अयोध्या कांड के दोहा संख्या 70 तक वाचन किया है, पाठ किया है। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। तत्पूर्वी पाठ प्रारंभ करने से पहले हम इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश जी भगवान, माता सरस्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को आगे की ओर प्रारंभ करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। तो चलिए, हमने इससे पहले दोहा संख्या 70 तक पाठ किया था। आज हम फिर से एक बार दोहा संख्या 70 को याद कर लेते हैं। उसके पश्चात हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरि ओम। दोहा संख्या 70। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर, धरी करहि सुभाय रामा। लहेहु लाभ तिनु जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय रामा। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। असजिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सुदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू, सब कहूं परई दुसई दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुना तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिंह बचन सुखी गए कैसे, परसत तुहिन तामर सु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे
दोहा संख्या 71 का पाठ करेंगे। हरिओम। उतरुन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई रामा। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहुत काह बसाई रामा। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। दिनी मोहि सिख निकि गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम यानी पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति को तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेहि मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतिति निगम निजु गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही है। धर्म नीति उपदेसिह ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहर्य की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति यानी कि ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? हरिओम। तो लक्ष्मण जी श्री राम जी से ऐसा सवाल पूछते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 72 का पाठ करेंगे। हरिओम। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी, मृदु बचन विनीत रामा। समुझाए उरलाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत रामा। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयहु लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई,
जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पग नायऊ माथा, मनु रघु नंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहूओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कहे सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊ भा अनरथ आजू, एहि सनेह बस करब अकाजू। मागत विदा सभय सकू चाही, जाई संग विधि कही की नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज यानी कि अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। हरिओम। अभी हम यहां पे दोहा संख्या 73 का पाठ करेंगे। समुझि सुमित्रा राम सिय रूपू, सुसिलु सुभाऊ रामा। नृप सनेहु लखी धनेउ सिरू, पापिनी दिन्ह कुदाऊ रामा। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना यानी कि पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरे उकू अवसर जानी, सहज सुरद बोली मृदु बानी। तात तुम्हारी मातु बै देही, पिता राम सब भांति सनेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। अवध तहां जहां राम निवासु, तहि दिवसु जहां भानु प्रकाशु। जऊ पई सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। जहां श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। हरिओम। देखिए माता सुमित्रा जी का बड़प्पन देखिए आप। हरिओम। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के।
गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। असजिय जानि संग बन जाहूं, लेहूं तात जग जीवन लाहू। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 74 का पाठ करेंगे। हरिओम। भूरी भाग भाजनु भयहु मोही, समेत बलि जाऊं रामा। जऊं तुम्हारे मन छाड़ी छलू, किन्ह राम पद ठाऊं रामा। मैं बलिहारी जाती हूं, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती यानी स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना यानी कि पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलू एहू, राम सीय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। हरिओम। रागु रोषु ईर्षा मधु मोहु, जनि सपने हूं इनके बस होहू। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहू सेवकाई। राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूं बन सब भांति सुपासु, संग पीतु मातु रामु सिय जासु। जेहिन राम बन लहि कहे कलेसु, सुत सोई करेहु इहई उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, मेरा यही उपदेश है। हरिओम। धन्य है वह माता सुमित्रा, बहुत बहुत धन्य है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे एक छंद का पाठ करेंगे। उपदेसु यहूं जेहि तात तुम्हरे, राम सिय सुख पावही।
पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सुरती बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु, दिन पुनि आशीष दई। रति होवु अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नीत नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु यानी कि श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल यानी कि निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। हरिओम। अभी हम यहाँ पे सोरठा संख्या 75 का पाठ करेंगे। उसके पश्चात हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और तत्पश्चात वहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। सोरठा संख्या 75। मातु चरण सिरु नाई रामा, चले तुरत संकीत हृदय। बागुर विषम तोराई रामा, मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। हरिओम। तो चलिए आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं और श्री रामायण जी की आरती का गायन करके अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभु सुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस भी की। सुबक सिंगार मुक्ति जुबती की।
दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो चलिए कल हम फिर मिलेंगे, आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।